नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं। कमेंट में आप लोग जहाँ पर भी दिक्कत रहता है उस क्वेश्चन को कमेंट करते रहिए। जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं उसको ऐसे ही करके आपको हल कराता रहूँगा। कह रहा है एक निश्चित धनराशि R% वार्षिक साधारण ब्याज पर कह रहा है 3 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। हो जाती का मतलब समझिए, हो जाने का मतलब ये है कि वो मिश्रधन दिया हुआ है, पहली बात तो ये। फिर कह रहा है वह धनराशि R+2% वार्षिक दर से, मतलब अब जो दर है वो R नहीं है, कितना अधिक है, 2 अधिक है, ठीक है। वार्षिक दर से उतने ही समय में, मतलब 3 वर्ष में कितना रुपया हो जाता है, इतना, मतलब 3 वर्ष में R की दर से, ऐसे लिख रहा हूं मैं, R% की दर से 3 वर्ष में वो जो रुपया है कितना हो गया है आपका, कहीं पर है, हाँ ये है 15,748। क्लियर है ना बात, कितना है 15,748, समझना है R%। और जब दर को क्या कर दिया गया है, R+2% कर दिया गया है, तो भी कह रहा है 3 वर्षों में वो पैसा कितना हो जाता है, 16,510 रुपया हो जाता है। और आपसे दर पूछा है, मतलब R पूछा हुआ है। बहुत इत्मीनान से मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, सुनिए। पहले दर कितनी, R% है, तो 3 वर्षों में इतना रुपया हो गया, तो ये क्या है, मिश्रधन है आपका, अमाउंट में लिख दे रहा हूँ। और जब दर R+2 है, मतलब R से 2 अधिक है, 1 साल में 2 अधिक है, 2 साल में 4 अधिक होगा, 3 साल में 6, तो इसकी तुलना में अगर देखा जाए तो 3 सालों में ब्याज कितना अधिक मिलेगा, 6% अधिक मिलेगा। 3 सालों में ब्याज कितना अधिक मिलेगा, तो 2 कितना, 2 3 6, क्लियर है ना बात। तो 6% ब्याज क्या मिलेगा, अधिक मिलेगा, और वो यही इसी के अंतर को डिनोट करेगा। अब यहां पर आप घटाइए इसको, 16,510 में से 15,748 बच्चे माइनस करना है, तो 10 में से 8 गया 2, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ 14 में से 7 गया 7, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो कितना आ गया, 762 आ गया। ये क्या है, 6% जो अधिक है। तो सुनिए, 6% बराबर कितना, 762, तो 1% बराबर कितना, 6 से भाग जाइए, 6 के 6, 6 दूनी 12, और बचा कितना, 4, 6 सत्ते, हाँ 6 सत्ते 42, 127। ये 1% है। अगर मैं कहूं परसेंट वाइज 100% क्या होगा, तो 12,700 रुपया ये मूलधन निकल आया। पहले इतनी बात से आप पूरी तरह से कंफर्म हो लीजिए। सवाल में ढेर बातें दिया हुआ है, जैसे हम समझाते जाएं वैसे आप समझते जाएं। आखिरी में समराइज करना है, कोई वक्त नहीं लगना है। सुनना है क्या, मैं क्या कह रहा हूं, R% की दर 3 वर्षों में इतना हो गया, तो ये मिश्रधन दिया हुआ है। अब R+2% की दर है, मतलब क्या है, दर 2 अधिक है, 1 साल में 2 रुपया, 2% अधिक मिल रहा है, 2 साल में 2 दूनी 4, 3 साल में 2 3 6, तो 6% अधिक। तो यहां कितना अधिक हो रहा है, इसको देख लिया, तो ये कितना, 762, 6% और इतना तो 1% और 127, तो 100% और 12,700। 12,700 रुपया क्या है, आपका मूलधन है। इधर आ जाते हैं, प्रिंसिपल आपको मिल गया कितना, 12,700। क्लियर है ना बात, 12,700। और आपके पास अमाउंट मिश्रधन 3 वर्षों का दिया हुआ है, कितना, सवाल में जाओ, 15,748, यही दिया हुआ है, बात समझ रहे ना। 3 साल का मिश्रधन कितना दिया हुआ है, तो बोलोगे 15,748। अब इसको माइनस करिए, तो इसको माइनस करने से ब्याज निकल आएगा 3 साल का, 3 वर्ष का, यहां से क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। तो सुनिए हम क्या कह रहे हैं, घटाइए, 8 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 7 से 7 निकल गया, 5 में से 2 निकल गया, 3, तो 3 वर्ष का ब्याज आपको मिल गया कितना, 3,048। तो 1 वर्ष का ब्याज हुआ 3,048 बटे में 3। 1 वर्ष का ब्याज पे जाना है, तो 3 1 के 3, 0, 3 1 के 3, और 3 18, कितना आ गया, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया,
1016 रुपया आ गया, 1016। अब आपसे दर पूछा है, 1016 रुपया आपको ब्याज मिला है, कितने रुपए पर मिला है? तो मूलधन पर ही तो मिला हुआ है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मूलधन का, प्रिंसिपल का ये जो है कितना परसेंट है? कौन? 1016। तो ये परसेंट कितना है? तो 1016 बटे में प्रिंसिपल कितना? 127। और परसेंट में बताना है तो गुणे में आपका 127 का है, ये 2 जीरो भी तो रहेंगे, और गुणे में कितना? ये ऐसे निकल गया। काट दो, 8 7 बार में कट रहा है, 8 7 56, 8 दूनी 16, 4 20 1 21, 8 एक बार में 8 2 10, पूरा 8 बार में कट गया। तो दर आपका कितना आ गया बच्चे? 8%। दैट इज आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। बात समझ में आई है? 1 मिनट के लिए देखो, मैंने पूरा सवाल, कोई स्टेप नहीं छुपाया हुआ है, फॉर्मूला नहीं लगाया हुआ, तब भी मुझे समझाने में इतना वक्त लग रहा है। अब मैं इसको हटा रहा हूं एक बार, और आपको बहुत फास्ट करना है, समझना है। मैं पूरा हटा रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जैसी आपको जरूरत होगी। मैं क्या कह रहा हूं, इतना वक्त लगना ही नहीं है, सेकंडों में आपका आंसर होगा, और ये बात सही है, हर जगह लागू होनी है। लेकिन पहले आपको डिटेल में हर बात समझ में आनी आवश्यक है, वरना नहीं होने पाए। क्लियर है ना? समझिए, पहले कितना पैसा है? 15,748। बाद में कितना हो गया है? बाद वाला कितना है? 16,510। ये मैं कह रहा हूं 3 साल, टाइम तो सेम है, लेकिन दर कितना अधिक है? 2%। 1 साल में 2%, तो 3 साल में 6%। तो जो इनका अंतर है वही किसके बराबर है? 6%। और 6% बराबर कितना? 762। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 762। तो यहां से 100% अपने आप निकल आएगा। और 100% कैसे? 762 बटे में 6 गुणे में 100, और आपने इसको काटा तो 170। ये आपका हो गया 12,700। ये क्या आ गया? प्रिंसिपल, मूलधन आ गया। अब सुनना है, 12,700 और 15,748, इनका अंतर ही तो करना है, क्योंकि ये मिश्रधन है और ये क्या है? मूलधन है। तो ब्याज कैसे निकालते हो? फिर मैं छोटी छोटी बात बताने लग गया। तो करते क्या हो? मिश्रधन माइनस मूलधन। ये सब आप जानते हो, नहीं जानते हो तो बड़े बेसिक वाले वीडियो जो आ रहे हैं मेरे, मैं करा रहा हूं, उनको भी आपको सीखते समझते रहना है। तो अब यहां पर हमें 3 साल का ब्याज निकालना है। 15,748 में से 15,748 में से माइनस करिए तो आपका आ गया 3,048। चूंकि ये 3 साल का ब्याज है तो 3 से भाग दे करके 1 साल का ब्याज निकालें। 0 3 1 3 3 18 हो गया आपका। 1,016 रुपया मिला है। कितने मूलधन पर? तो मूलधन कितना है? 12,700 गुणे में 100। कितनी बार में कट गया? 8 बार में आपका आंसर हो गया। एक सवाल और, ये बिटिया है संध्या ने संभवतः ये क्वेश्चन भेजे हुए थे। आप में से जितने भी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, कहीं पर कोई डाउट होता है, कहीं पर किसी क्वेश्चन में फंसते हैं, तो आपको वो कमेंट करते रहना है। और जैसे ही आप कर देंगे तो मैं उसका जब भी देर सवेर आपको आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। इसी बच्चे का एक और सवाल है, देखते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, एक बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इसी बच्चे का ये सवाल है। मीनिंग है, आप लोग क्वेश्चन करते हैं और जहाँ फंसते हैं वहाँ पूछते हैं। देखिए, कह रहा ए है, ए ने बी को बेचा और बी ने कोई चीज़ सी को बेचा, ठीक है। तो ई ने 900 रुपये में एक वस्तु खरीद कर, तो ए ने खरीदा कितने में? 900 में। और बेचा कितने में है? कह रहा है 25% के लाभ में। मैं यहाँ पर एक बार छोटे से मैं बता देता हूँ, फिर डिटेल में बताऊँ। 900 में 25% का लाभ पाना है तो इसकी वैल्यू होती है 1/4, और 1/4 यहाँ बढ़ाना है तो ये हो जाएगा 5/4। क्लियर है ना बात? तो आपको यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 900 गुणे 5/4। ये जो आएगा ये कितना? 25 बार में काट दो, 25 9 बार में 25 पंचे 125 और गुणे में 9, ये हो जाएगा 1125। क्लियर है ना? ये कितना हो जाएगा? 1125। सुनिए, 900 की खरीदा था इसने और इसने 25% पर किसको बेच दिया? बी को। तो बी के लिए ये क्या है? क्रय मूल्य है, लेकिन इसके लिए क्या है? ये विक्रय मूल्य है। ए के लिए क्या है? ये विक्रय मूल्य है, और बी के लिए क्या है? ये क्रय मूल्य है। इतनी बात से सहमत है सभी? अब अगली बात समझिए। कह रहा है बी इसे सी को 10% हानि पर, बी जो है इसको
1350 रुपए में बेच देता है। जब ये इसे को इतने में बेचता है तो कह रहा है सी को 10% हानि पर, तो ये इसके लिए क्या है, विक्रय मूल्य है। क्लियर है ना बात। अगर ये इसके लिए विक्रय मूल्य है तो इसके लिए क्रय मूल्य क्या होगा ये पहले निकालना है। मतलब हम क्या कह रहे हैं, 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10, और यहां पर एक हानि पर बेचा है तो 1/10 की कमी को कौन बैलेंस करता है, तो 1/9 की वृद्धि, 1/9 की वृद्धि, और 1/9 बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, 10/9 से काट दो 15 9 बार में, तो ये कितना हो गया 1500। समझो, और ये 1500 क्या आ गया, सीपी आ गया। अभी इस कॉन्सेप्ट को पूरे को मैं इधर लाऊंगा, पहले आंसर तक पहुंचो आप, ठीक है, जो आपका मेन टारगेट है। तो सी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 1500 है, और B का क्रय मूल्य इतना है, और B ने C को ये बेचा है, तो B के लिए ये क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। समझो, B के लिए ये क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, और B के लिए ये क्या है, क्रय मूल्य। अब समझो, B का लाभ परसेंट बताना है, तो B ने खरीदा 1125 में और बेचा है 1500 में, तो कितने अधिक में बेचा मेरे बच्चे, 75 ये ले लो, और 300 और 12 3 15, तो लाभ कितने का हुआ, 375 का। कहां से, तो 1125 से कितना परसेंट, तो 100%। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब अगर देखा जाए तो ये संभवतः 3 गुना है, 3 × 5 = 15, 3 × 21 और 1 22, 3 × 9 2 11। हाँ, ये क्या है, 1/3 बार में पूरा कट गया, और इसे डिवाइड करो तो क्या हो जाए, 33 सही 1/3 या 33.33%। कह रहा था लगभग में क्या होगा, तो 33 आंसर क्या हुआ आपका, ए पार्ट। वेरी क्लियर है। एक बार फिर से, चूंकि अब ये वीडियो ही है तो आप चाहे जितना बैक कर करके देखें, पर आप इसको बड़ी ईमानदारी से समझ करके करें। क्लियर है ना बात। अब मैं यहाँ पर कुछ बातें आपको बता रहा हूँ, समझना है, इसी क्वेश्चन से जुड़ी हुई, कि हटा दें इसे, हाँ बिल्कुल। देखो, जैसे मैं कह रहा हूं, ए ने कोई वस्तु 1200 में खरीदी, ए ने कोई वस्तु 1200 में खरीदी मतलब क्रय मूल्य सीपी खरीदी, और 25% के लाभ में बेचना चाहता है तो विक्रय मूल्य। समझो जरा मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से समझना है। ये क्या है, 1200 रुपये क्या है आपका क्रय मूल्य है, 1200 रुपया क्या है आपका क्रय मूल्य है, और इस पर लाभ कितना चाह रहा है, 25%। तो 25%, अब कैसे बताऊं मैं आपको, क्या फॉर्मूले से बताऊं आप लोगों को, कैसा अभ्यास है मुझे पता नहीं है, आपको कमेंट करते रहना। अब सुनिए मेरी बात, क्या 25% की वैल्यू क्या है, 1/4 लाभ है, तो इसको, जैसे आपने 1200 रुपए का कोई चीज खरीदा हुआ है और 25% के लाभ पर आप उसे बेच रहे हो, तो आपका पैसा 25% बढ़ जाना है। अगर 25% बढ़ना है तो फ्रैक्शन में कितना बढ़ना है, 1/4 बढ़ना है, और 1/4 अगर बढ़ जाएगा तो हो कितना जाएगा, तो कैसे लिखा जाता है, 1 + 1/4, 4 के 4 और 1 5/4। समझो, तो कितना हो जाएगा, 5/4, 4 × 12, 3 5 बार में 15। समझो, ये आपका क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। ये क्या आ गया आपका, विक्रय मूल्य आ गया। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब इसी में से अगली बात समझना है। मालूम पड़े आपको ये नहीं दिया होता। अब देखो, मैं इसी सवाल को थोड़ा सा बदल रहा हूं, इधर तक आ रहा है जरा, देखो मैं इसी को बदल रहा हूं। मैं कह रहा हूं, ए ने कोई वस्तु 1500 में बेची है, 1500 में बेची, ये मेरे बहुत नायाब कॉन्सेप्ट हैं, बेची, तब उसे 25% का लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य बताइए। तो क्या बताइए, क्रय मूल्य बताइए। देखो, 1500 में बेचा है। अब मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मूले से भी बता दूं आपको एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट समझने को मिल जाएगा। ये दिक्कत होता है ना बार बार हटाना। अच्छा, ऊपर वाले को हटा दे बच्चे, हाँ इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखना कैसे मजा आए आपको सीखने में। बड़े धैर्य से पूरा वीडियो आपको तैयार करना होता है, पूरा वीडियो देखना होता है। ऐसे नहीं, आप जब तक अनुशासित नहीं है तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं, जान लीजिए।
मैं क्या कर रहा हूं, विक्रय मूल्य आपको पता है कितना, 1500 रुपए, और लाभ प्रतिशत पता है आपको कितना, 25। क्रय मूल्य पूछा हुआ है तो लाभ प्रतिशत का, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100, यही होता है। कितना, 25, सब वैल्यू रखो। विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना, 1500, माइनस का कॉस्ट प्राइस नहीं पता हुआ है, गुणे में इधर ले आओगे तो भाग में हो जाएगा, 25 एके 25, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब मैं इसको यहाँ हल करने जा रहा हूँ, 1/4 है इधर, इसका इसमें गुणा इसका इसमें, तो x बराबर हो जाएगा 15 चौके 60, 6000 माइनस का 4x, इसको इधर ले आओ तो 4x इधर आएगा तो हो जाएगा 5x, 5x बराबर कितना, 6000, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6000 बटे में 5, तो कितना, 5 12 बार में काट देगा तो कितना आ गया, 1200 रुपये आ गया। बात समझ रहे हैं ना। मतलब क्या है कि अगर ये विक्रय मूल्य दिया है तो आप कहां पहुंच गए, क्रय मूल्य पे, और यहां पर क्या दिया था, क्रय मूल्य दिया था तो कहां पहुंच गए थे, विक्रय मूल्य पे। क्लियर है ना। अब मैं कह रहा हूं आपसे मेरे बच्चे कि इतना सब नहीं करना है, इसकी जगह पर कुछ और करना है। ये सब कॉम्पिटिटिव स्तर पे बढ़िया नहीं रहता है। 25% की वैल्यू आपको याद है क्या होती है, 1/4, और 1/4 की वृद्धि, लाभ है तो वृद्धि है, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट आप समझ रहे हैं। 1/4 की वृद्धि को कौन बैलेंस करता है, ऊपर वाला वही रहने दीजिए, नीचे दोनों को जोड़ दीजिए तो 1/5 हो गया। मैंने एक वीडियो परसेंटेज का बना रखा है, आप लोगों की गलती रहती है कि आप पूरी बात फॉलो नहीं करते हो, और 1/5 आप कम कर दें तो क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य। अच्छा 1/5 अगर कम करेंगे तो इसको कैसे लिखते हैं, 1 - 1/5 वो अपने आप आया करता है, 5 के 5 क्या हो जाएगा, 4/5। समझिए, अब जो मुझे फॉलो कर रहा होगा पता है क्या करेगा, 1500 है विक्रय मूल्य, अब इसमें 25% की वृद्धि, वैल्यू क्या होती है, 1/4 की वृद्धि, क्या 1/5 की कमी, और 1/5 कम कर दोगे क्या बचेगा, 4/5, 5 तियां 15, 4 तियां 1200, दैट इज हो गया ना। इतना सब नहीं करना पड़ा, आंसर आ गया कितना आपका, 1200 जो आना चाहिए था। आई थिंक मैंने कोई बात समझाने की कोशिश की है, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि अगर ऐसे दिया है, विक्रय मूल्य दिया है तो ऐसे करके आप तुरंत आंसर निकाल लीजिए, और अगर आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है तो वहां पर आप डायरेक्ट बढ़ा दीजिए, फिर वृद्धि कमी नहीं लगाइए, फिर उसको डायरेक्ट बढ़ा दीजिए, फ्रैक्शन वाइज बढ़ा दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। क्लियर है ना बात, क्या क्या करना है आप जान ही रहे हो ना। प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें।